हमारा किसान जीत गया। इसके लिए देशवासियों को, 130 करोड़ के देशवासियों को बधाई देना चाहती हूं। आखिरकार उस तानाशाह को, उस अहंकारी जिद्दी प्रधानमंत्री को झुकना पड़ा हमारे आपके किसानों के सामने। राहुल गांधी जी ने सही कहा था, ये कृषि कानून तो आपको वापस लेना ही होगा, उसके लिए चाहे कोई भी कीमत क्यों ना चुकानी पड़े। कीमत चुकानी भी पड़ी। 700 से ज्यादा हमारे अन्नदाता, हमारे किसान शहीद हो गए। 700 से ज्यादा। ये वही कृषि कानून था जिसे जून 2020 में अध्यादेश के माध्यम से, चोर दरवाजे से पूंजीपति मित्रों को लाभ पहुंचाने के लिए केंद्र की मोदी सरकार लाई थी, और यही हम 1 साल तक कहते रहे। अंत में तानाशाह झुका, माना कि किसानों के लिए नहीं, पूंजीपति मित्रों के लिए था, इसलिए किसान आंदोलित रहा। षड्यंत्रकारी भाजपा की मंत्री मीनाक्षी लेखी ने मवाली, षड्यंत्रकारी, आतंकी, अराजक, खालिस्तानी, अंतरराष्ट्रीय साजिश, टूल किट, पता नहीं क्या क्या कहा। खून के घूंट पीता रहा हमारा किसान, और गांधीवादी तरीके से, चाहे सिंघू बॉर्डर हो, गाजीपुर बॉर्डर हो, आप बॉर्डरों पर धूप, बारिश, ठंडी हवाएं, सर्दी, गर्मी, बैठा रहा, हिला नहीं। सुप्रीम कोर्ट में लोग गए इस आंदोलन पे रोक लगाने। सुप्रीम कोर्ट ने भी कहा नहीं, ये इनका संवैधानिक लोकतांत्रिक अधिकार है, मैं इस आंदोलन पे रोक नहीं लगा सकता, मैं कानूनों पर रोक लगाऊंगा। और सुप्रीम कोर्ट ने इन काले कानूनों पर रोक लगा दी। ये पहली जीत थी उस समय पर। इस तानाशाह को समझ आ गया कि पंजाब और उत्तर प्रदेश का चुनाव हाथ से निकल सकता है। हार नहीं मंजूर, छवि बिगड़ रही थी। छवि और हार से, चुनावों से समझौता नहीं। तानाशाह को आज सुबह 9 बजे आकर देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी 9 बजे आकर घोषणा कर दी कि 3 किसी कृषि कानून वापस लेता हूं और देश से माफी मांगता हूं। किस बात की माफी? और माफी काफी है? जी नहीं, आपकी माफी प्रधानमंत्री जी काफी नहीं है। किसानों ने यहां तक कह दिया कि प्रधानमंत्री जी टीवी पर आते हैं, कभी नोटबंदी, कभी जीएसटी और कभी कृषि कानून वापस की घोषणा कर दिया। हम भरोसा नहीं करते प्रधानमंत्री जी, हम ये कृषि कानून आंदोलन जो है जारी रखेंगे, क्योंकि देश के प्रधानमंत्री की कथनी करनी में अंतर है। वापस नहीं लेंगे आप अपना आंदोलन। क्यों? क्योंकि ये एक बात कही, ध्यान से सुनिएगा। ये कानून कैसे आया था? ये कानून अध्यादेश के माध्यम से कैबिनेट की एक मीटिंग से आया था। जब अध्यादेश कानून अध्यादेश से आया तो वापस अध्यादेश से किया जा सकता था? नहीं किया जा सकता था। प्रधानमंत्री जी चाहते तो पहले कैबिनेट की मीटिंग बुला लेते और अध्यादेश के माध्यम से कानून रद्द कर देते, पर उन्होंने ऐसा नहीं किया। उन्होंने कहा शीतकालीन सत्र जब शुरू होगा उसमें हम चर्चा करेंगे और इसे वापस ले लेंगे। किसानों ने साफ कह दिया, अभी भी चाहे प्रधानमंत्री जी अध्यादेश ले आए, जैसे कानून लाए थे वैसे वापस ले लें, कि अध्यादेश ले आए कि कानून वापस, और न्यूनतम समर्थन मूल्य कानून जो किसान पहले दिन से अड़े हुए हैं उसे आप ले आइए। दोनों काम नहीं कर रहे। शीतकालीन सत्र कब होगा उसमें चर्चा होगी। कृषि कानून 3 वापस होंगे, लेकिन न्यूनतम समर्थन मूल्य पर आप बात नहीं करेंगे। तो किसान कह रहे हैं हम यहां से नहीं हिलेंगे, आंदोलन जारी रहेगा। और किसानों की इस बात के साथ पूरी कांग्रेस नेता श्री राहुल गांधी जी, पूरी कांग्रेस खड़ी थी, खड़ी है और खड़ी रहेगी। उत्तर प्रदेश उपचुनाव अभी हुए, आपने देखा हिमाचल में 3 विधानसभा और 1 लोकसभा में मुंह की खानी पड़ी। पता लगा हार है, हार मंजूर नहीं नरेंद्र मोदी जी को। कैसे पेट्रोल डीजल के दाम कम किए, 5-5, 10-10 रुपए एक्साइज, जो कहते थे हमारे हाथ में नहीं है, तेल कंपनियां तय करती है, अंतरराष्ट्रीय बाजार तय करता है। उपचुनाव की हार ने पेट्रोल और डीजल पर 5 और 10 रुपए एक्साइज कम करने पर मजबूर करना पड़ा। और अभी भी उत्तर प्रदेश का चुनाव, पूरा पंजाब का चुनाव इन्हें हार साफ दिखा रहा था। इसलिए अब सोचिए, 1 साल से वो अंधभक्त, वो गोदी मीडिया के एंकर जो ये देश को समझाना चाह रहे थे ये एक आंदोलन नहीं, ये एक साजिश है, ये देश की सुरक्षा के साथ खिलवाड़ है, ये देश को बर्बाद करना चाहते, ये टूल किट बना रहे, ये कर रहे, वो, कितना बदनाम किया गया इस आंदोलन को। खालिस्तानी शामिल है। पूछिए इनसे, कितने खालिस्तानी इस 1 साल में आंदोलन से पकड़ पकड़ के आपने जेल में डाले हुए हैं? एक भी नहीं। सिर्फ बदनाम करने की पूरी साजिश थी। क्या हुआ लखीमपुर में? देश के आज भी गृह राज्य मंत्री जो बने हुए हैं अजय मिश्रा, अभी भी उनकी बर्खास्तगी हुई नहीं। ये भी अभी हमारी लड़ाई अधूरी है, उनका इस्तीफा होना बेहद जरूरी है, क्योंकि लखीमपुर में
अजय मिश्रा के बेटे आशीष मिश्रा की गाड़ी के नीचे हमारे किसानों को कुचला गया। वो तो वीडियो नहीं आता तो ये बच निकलते, लेकिन बेटा को जेल जाना पड़ा। बाद में ये भी साबित हुआ कि जिस गोली से किसान की हत्या हुई है वो गोली भी देश के गृह राज्य मंत्री जो अमित शाह जी के बगल में खड़े थे, अजय मिश्रा के बेटे आशीष मिश्रा की गोली से उसकी जान गई है। ये भी साबित हो गया। लेकिन उसके बावजूद भी अभी मंत्री पद पे वो बने हुए हैं, अभी उनका जाना बाकी है। एक और बात कह दूं, अंधभक्तों को, एंकर मीडिया को डर लग रहा है कि ऐसे आंदोलन हुए तो कहीं दोबारा से नागरिकता कानून सीए एनआरसी के ऊपर आंदोलन दोबारा शुरू हुआ तो क्या सरकार झुक ना जाए। अंधभक्त गोदी मीडिया बिल्कुल आज मातम में है। यहां तक किसी ने लिखा कि कहीं ऐसा तो नहीं अब 370 भी कश्मीर के जो हालात बिगड़े हुए हैं, इनसे संभल नहीं रहे हैं और 370 धारा भी हटा दी जाए। लिख कर ले लीजिएगा। हम तो पहले दिन से कह रहे थे कृषि कानून इन्हें वापस लेने होंगे, कोई मानता नहीं था। 1 साल तक इनके प्रवक्ता जा जाकर टीवी में हमसे डिबेट करते थे और आज इन्हें झुकना पड़ा। और जो कहते थे विपक्ष खत्म है, राहुल गांधी तो माफी चाहूंगी कहते थे पप्पू है। आज उस कांग्रेस विपक्ष ने बता दिया कि हम कमजोर नहीं, हम मुट्ठी भर जरूर हैं, कमजोर नहीं है। सदन से लेकर संसद से सड़क तक आंदोलन किया और वही राहुल गांधी ने कहा था कि हम झुका कर रहेंगे और झुके। आज पूरी कांग्रेस नेता श्री राहुल गांधी सोनिया गांधी जी ने कहा है कि पूरे देश की कांग्रेस की इकाइयां कल 20 तारीख को देश भर में विजय दिवस मनाएंगी और किसानों को श्रद्धांजलि देंगी। हमारी अभी भी मांग है, पंजाब की सरकार ने तय किया है, फैसला किया है। मुख्यमंत्री चन्नी जी ने अभी कहा है कि जो किसान शहीद हुए हैं उनके नाम से शहीदी स्मारक पंजाब में बनाया जाएगा। हर शहीद के परिवार को मुआवजा और सरकारी नौकरी भी दी जाने की बात कही गई है। यही उम्मीद देश के प्रधानमंत्री जी से कहते हैं। संसद के पहले शीतकालीन सत्र के पहले दिन आपको देश से और किसानों से माफी मांगनी चाहिए, नंबर 1। नंबर 2, आपको खड़े होकर मौन रहते हुए हमारे शहीद 700 से ऊपर शहीद किसानों को श्रद्धांजलि देनी होगी। पंजाब की तर्ज में भारत की राजधानी दिल्ली के इंडिया गेट पर शहीदों के किसानों के नाम पर शहीदी स्मारक बनाकर उनके परिवारों को आपको उचित मुआवजा और सम्मान देना होगा। यह कांग्रेस की मांग है, हम सबकी मांग है। बड़ा दिन है, मातम है पूरे भाजपाइयों में, उनके सहयोगी दलों में और उनके जो है एंकर गोदी मीडिया के लोगों में खूब। लेकिन जश्न का माहौल सिंघू बॉर्डर पे किसानों में देखा। कम से कम जिनके लोग किसान शहीद हो गए उनके घरों में भी दिवाली नहीं मनी थी, पर आज दिया गुरुपर्व वाले दिन जरूर चलेगा उनकी याद में, जिन्होंने इस आंदोलन में अपनों को खोया है। अपनों को खोया है, ये आपकी और हमारी जीत है। इस बात से यह तय हो जाता है कि जो भी आंदोलन इस देश में, ये गांधी का देश, अलग बात है कि राज गोडसेवादियों का है, लेकिन सच्चाई ये है कि गांधी के देश में आप अगर सत्य, अहिंसा, सच्चाई और न्याय के रास्ते पर चलते रहेंगे, रास्ते लंबे जरूर हो सकते हैं पर जीत आपकी सुनिश्चित है। ये एक बार फिर साबित हुआ है और आपको मैं लिख कर देने को कह रही हूं। उत्तर प्रदेश के चुनावों तक, दोबारा सुनिएगा, एनआरसी और सीए जो कानून लाए गए और 370 ये नहीं हटाएंगे, क्योंकि उत्तर प्रदेश में इसी के नाम पर हिंदू मुस्लिम करके ट्रिपल तलाक, सीए, एनआरसी और 370 पे वोट मिलेगा इन्हें ऐसा लगता है, इसलिए नहीं हटेगा। लेकिन जैसे ये कश्मीर में, जम्मू और कश्मीर में जब लोकतंत्र बहाल करके चुनाव होगा, उससे एन वक्त पहले वहां पर जीतने के लिए 370 भी हटाएंगे, सीएनआरसी भी हटाएंगे। लिख लीजिएगा, ये यूएपीए जो लगाकर जेल में डाला हुआ है, आज भी कोर्ट में सुनवाई चल रही है, याचिका डाली है। 98% मामलों में यूएपी के आरोप साबित नहीं कर पा रही सरकार, साल से लोग जेल में हैं। एक रहिएगा, गुरुग्राम में आज गुरुपर्व है और गुरुग्राम में, नोएडा में, उत्तर प्रदेश और हरियाणा में भाजपा संघीयों की सरकार हिंदू मुस्लिम कर रही है। शांतिपूर्ण तरीकों से लोग नमाज अदा कर रहे थे, इन्होंने अपना गोबर दिमाग से निकाल कर वहां बिछा दिया। लेकिन खुशी है कि लोगों ने, गुरुग्राम के उन लोगों को सलाम करती हूं और गुरुद्वारों को जिन्होंने अपने दरवाजे, गुरु के घर कहें, अपने घरों के खोल दिए कि लोग इबादत कर सकें, दुआएं कर सकें इस देश के लिए। और यही हमारे देश की असली पहचान है। हिंसा रास्ता नहीं, गोडसेवादियों को समझना होगा। ये देश बातचीत से चलता है, ये देश सर्वसहमति से चलता है, ये देश तानाशाहियों से नहीं चलता है, ये इन्हें समझना होगा।
भूमि अधिग्रहण कानून याद है, यही भाजपा की मोदी सरकार भूमि अधिग्रहण कानून लेकर आई थी और एक कांग्रेस नेता श्री राहुल गांधी जी के नेतृत्व में कांग्रेस ने आंदोलन किया था और वो कानून भी इन्हें वापस लेना पड़ा था। वो पहली जीत थी। और दूसरी जीत कृषि कानून के ऊपर इन्हें झुकना पड़ा और इन्हें ये कानून वापस लेना पड़ा। पेट्रोल डीजल के दाम वापस लेने पड़े। अब बारी CNRC के ऊपर है। तो मैं आपसे उम्मीद करती हूँ आप सभी लोग एक रहिए। आज का दिन हम सबके लिए बहुत बड़ा दिन है। आपके CBI और ED पर अध्यादेश ला सकती है ये सरकार। कार्यकाल 5-5 साल पर बढ़ा दिया गया क्योंकि हर संवैधानिक संस्था में इन्हें अपने संघी मानसिकता, अपनी विचारधारा को थोपने वाले लोगों को बिठाना है। इसलिए सुप्रीम कोर्ट के फैसले के खिलाफ जाकर केंद्र की मोदी सरकार ने जो है CBI और ED का कार्यकाल जो है वो 5 साल के लिए बढ़ाया है। याचिका सुप्रीम कोर्ट में जा चुकी है। इस पर अध्यादेश लाया जा सकता है। तो ये कानून अध्यादेश से वापस क्यों नहीं हो सकते हैं। तो ये बहुत सी बातें थी। आज सारा दिन टीवी डिबेट में रही, पर आप सभी को बधाई देने आई थी कि आपका और हमारा संघर्ष आज जीत गया। शांतिपूर्ण आंदोलन की जीत हुई। हमारे अन्नदाता, हमारे किसान 60 करोड़ की जीत हुई। और एक बार फिर साबित हुआ कि इस देश में जब हम एक रहेंगे, गांधी के तौर तरीकों से सत्य अहिंसा के रास्ते पे चलेंगे तो न्याय होगा। तानाशाह झुका है। एक रहिए, इसी तरह इन तानाशाहियों को झुकाते रहेंगे एक होकर। मेरी शुभकामनाएं आप सभी के साथ है। वीडियो अच्छा लगे तो शेयर करिएगा क्योंकि आज हम सबके लिए बहुत बड़ा दिन है और हम सबको एक कहते हैं ना, एक सेलिब्रेट करना चाहिए और ताकि आने वाले दिनों में भी हम इसी तरह एक रहते हुए आंदोलनों के रास्ते से तानाशाह सत्ता को झुकाते रहें।